श्री भगवान राम सैनी, ये जगह प्रश्नकाल के बाद आपको पूरी अनुमति है। आपने प्रश्नकाल हो जाए, आपकी अनुमति है। प्रश्नकाल हो जाए राजो, बाकी सब राजो, आपके नेता बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी हमने अपनी बात रखी थी, हमने भी अपनी बात रख दी थी, संसदीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रख दी थी, सचेतक महोदय ने भी अपने जो मन के उद्गार थे वो यहां प्रकट कर दिए थे। ये कल जो भी वाकया हुआ और हमने जो कैमरे को लेकर बात कही, ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हम चाहेंगे कि आसन इस पे व्यवस्था दे कि कैमरे कब लगे, किस मद से लगे और क्या इंटेलिजेंस इसकी परमिशन ली गई और इसका एक्सेस कहां कहां पे है और ये जासूसी कौन कर रहा है, ये मेरा आपसे आग्रह है। इस पे आप प्रश्नकाल के बाद इसका पूरा दे दूंगा। व्यवस्था आप दे दो। प्रश्नकाल के बाद नहीं, पहले ये व्यवस्था पहले प्रश्नकाल के बाद पहले बोलूंगा। पहले इसमें हमारा अनुरोध है, इसमें हमारा अनुरोध प्रश्नकाल है। को कभी रोक के नहीं आप बोलते। व्यवस्था दे दो। आज तक की परंपरा नहीं। आप व्यवस्था दे दो, हम कोऑपरेट करेंगे। आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे रहा हूँ ना। प्रश्नकाल के अध्यक्ष बाद नहीं, मैं इसकी व्यवस्था दूंगा, व्यवस्था दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था मिलेगी, इसमें क्या कल से आज आगे स्वीकार करिए। आसन ने व्यवस्था दे दी, प्रश्नकाल के बाद इसमें व्यवस्था देंगे, आप स्वीकार करिए। नहीं, हमारे ऊपर आप बाध्य नहीं कर सकते, आसन को बाध्य नहीं कर सकते आप, हम पे कैमरे लग रहे, हम कैसे आसन को बाध्य नहीं कर सकते आप व्यवस्था दे दो, हम पूरा सहयोग करेंगे, हम बैठेंगे, बात सुनेंगे। आप ये बता दो कैमरे कैसे लगे। आ जाओ। आप कैमरों की व्यवस्था दे दो, ये आप व्यवस्था दे दो, हम बैठ जाएंगे। कोई बात, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आप व्यवस्था दे दो। इस वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रश्नकाल के बाद आपके एक एक प्रश्न की व्यवस्था दूंगा। आप दे दो। ऐसे इन हालातों के अंदर जब कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, एक कैमरे जब से भवन बना है तब से है। हमारे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे नहीं हटेंगे जब तक हम कैसे आप लोगों के बीच में रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक हम कार्रवाई में भाग नहीं ले माननीय सकते। अध्यक्ष महोदय, आप ये कैमरे जो आसन से व्यवस्था मांग रहे हैं वो आसन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन है तब सुनो कि जो आप आसन की व्यवस्था मांग रहे हैं व्यवस्था आसन की दिलवा दो, व्यवस्था का संसदीय मंत्री उल्लंघन जी। नहीं करें। आप तो कल कह रहे थे आसन की मेरे को नहीं व्यवस्था पता। मिलेगी जब आपने आसन ने कहा व्यवस्था मेरे को देती नहीं है कि प्रश्नकाल के बाद आपकी दुआ की क्वेरी जो की गई है इसका व्यवस्था दी जाएगी। प्रश्नकाल के एक दौरान घंटे भी के कैमरे चल रहे हैं। इंतजार करने में आपको स्वयं प्रश्नकाल रखना चाहिए, 15 मिनट बाद करें, मर्यादा 5 रखनी मिनट बाद चाहिए। कर लो। अपने हर धर्म हम पूरा सहयोग करेंगे। राजस्थान की प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल 15 मिनट बाद कर लो। कभी माफ नहीं करेगी। मेरा पुनः अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप मिला दें आसन की व्यवस्था आपके हर मुद्दे की व्यवस्था का प्रश्न दूंगा। आप पहले व्यवस्था दे दो, आप पहले व्यवस्था दे दो, आप बैठ जाएंगे। आप पहले व्यवस्था कर दो। यूनिस खान, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कह रहा हूँ बाद में दूंगा। आप प्रश्नकाल 5 मिनट बाद हो जाएगा। हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप सहयोग करने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 131 व्यवस्था दे माननीय दीजिए, मंत्री जी, आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं क्या व्यवस्था दूंगा? प्रश्नकाल आप पहले ही क्यों नहीं देना चाहते? प्रश्नकाल के बाद दूंगा, व्यवस्था दे दी। आप पहले दे दीजिए। प्रश्नकाल के बाद। विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में हाईजैक एक रिको औद्योगिक क्षेत्र सदन को हाईजैक नहीं करने दूंगा। 1998 में स्थापित है औद्योगिक व्यवस्था हमेशा प्रश्नकाल उपखंड के बाद डीडवाना ही जिला करना डीडवाना है। मैं कुचामन दूंगा। में मेगा हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर सूपका रोड पर स्थित है। खंड 2 वर्तमान में रिको औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में आधारभूत सेवाएं जैसे सड़क, पावर, स्ट्रीट लाइट आदि उपलब्ध है। पानी की सुविधा इस औद्योगिक क्षेत्र में अभी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। खंड 3 वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में विद्युत आपूर्ति 132 केवी जीएसएस दयालपुरा से निकलने वाले 33 केवी ललासरी फीडर संचालित है, जिस पर 33 केवी के 2 सबस्टेशन लालासरी एवं रिको डीडवाना स्थापित हैं। 33 केवी सबस्टेशन रिको डीडवाना औद्योगिक इकाइयों के लिए ही स्थापित किया गया है, जिस पर कोई विद्युत कटौती नहीं की जाती। खंड 4 जी हां, नवगठित जिला डीडवाना कुचामन हेतु उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे 2 सप्लीमेंट्री हैं। पहला, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह ये है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें 124 प्लॉट हैं। उन 124 प्लॉटों में ज़्यादातर बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था जब ये औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन हुआ था उसमें, तो ये डेवलप नहीं हो पाए थे। और राज्य सरकार ने 2017 में इनको अर्ध विकसित घोषित किया था और फरवरी माह में मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने कहा कि इसको दिखवाएंगे। उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि वो स्थानीय लोगों ने उन प्लॉट्स को परचेज कर लिया, उनके परचेज करने के बाद में इसको जो है निरस्त कर दिया, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ का MOU आपने किए हैं और आप लोगों को मौका दे रहे हो, तो अगर स्थानीय लोगों को भी इसमें मौका दे देते हो आप उनको वापस बहाल करने का, तो मतलब उनको मौका मिल जाएगा। 6 महीने में विकसित कर लेंगे। आपकी निगरानी में आप जो इस तरीके के अगर डायरेक्शन देखो, सरकार डायरेक्शन देगी तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सरकार इन पर अपनी लिबर्टी बरतते हुए इनको 6 महीने का समय देगी जिससे ये अपने उद्योग लगाने में कामयाब हों। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि डिडवाना से आने वाले विधायक माननीय यूनुस खान साहब चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर और खास तौर से डिडवाना के रहने वाले जो उद्यमी हैं उनका उद्योग अच्छी तरह से चल पाए। हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि बड़े लंबे समय से राजस्थान के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर उद्योग इतने नहीं लग रहे जितने रियल एस्टेट के लिए जमीनें लोग लेकर बैठे हुए हैं। इन दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा मौका मिले जो अपने उद्योग लगा सके। तो मैं माननीय यूनुस खान साहब ने जो आग्रह करा है मैं उसके ऊपर जरूर दिखवाऊंगा और जितनी मदद हो पाएगी उतनी मदद वहाँ के उद्योगपतियों को मैं करवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए तो पहले सप्लीमेंट्री के लिए जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री महोदय। मेरा आपसे दूसरा आग्रह ये है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें अगर पीने का पानी और पानी मतलब उद्योग में काम लेने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि अभी डीडवाना में IGNP का पानी आता है। डीडवाना शहर में 8 MLD पानी उपलब्ध है और अगर वहाँ पर ओवरहेड टैंक बना दिया जाए और डेडिकेटेड बिजली का मतलब जो है 3311 KVA स्टेशन बना दिए तो मैं सोचता हूँ कि ये उद्योग पनप जाएगा। मेरा इसी में एक सवाल और है कि क्या अब नया जिला बन गया डीडवाना, उस जिले में राज्य सरकार क्या उस उद्योग केंद्र खोलने का या उद्योग का कार्यालय जो रिको का कार्यालय है वहाँ जमीन उपलब्ध है विचार रखती है? अगर है तो मेरा निवेदन है कि शीघ्र उस कार्य को करवाएं। अध्यक्ष महोदय, डीडवाना के अंदर जो रिको का इंडस्ट्रियल पार्क है उसके अंदर शुरू से पानी की उपलब्धता नहीं थी, उसको अर्ध विकसित घोषित हमने कर दिया था। वहाँ पे फिर भी कई उद्योग आ गए। माननीय विधायक साहब से जब मेरी बात हो रही थी वो बतला रहे थे कि अभी वहाँ पानी की सुविधा है, हम इसको दिखवा लेंगे और निश्चित रूप से हमारा ध्येय ये रहता है, हमारा लक्ष्य रहता है कि हर तरह की सुविधा हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क्स में दें। निश्चित रूप से अगर वहाँ पानी की उपलब्धता है तो हम पानी की टंकी वहाँ पर बनवा देंगे और वाटर सप्लाई करवाएंगे। ये पहली बात है। दूसरा, जो वो उद्योग का जो ऑफिस वहाँ पे चाहते हैं उसको हमने अपने वित्त विभाग को लिखा हुआ है, वहाँ से जैसे ही अनुमति आएगी जो नए जिले हैं उसके अंदर हम उद्योग के जो कार्यालय है उनको खुलवाएंगे। तीसरा जो उन्होंने सवाल पूछा था वो बिजली की लाइन का पूछा। डीडवाना के अंदर जो शहर का जो फीडर है उसके ऊपर बहुत ओवरलोड है और इसीलिए हमने एक अलग से इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक फीडर लगाया, डीडवाना रिको फीडर। उसके अंदर कोई कटौती नहीं हो रही, लेकिन हम फिर भी उसको दिखवा लेंगे कि अगर जैसे भी जो आपूर्ति की जरूरत होगी उसको रिको पूरा करवाएगा। अगला प्रश्न है बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके सादुलपुर। अध्यक्ष महोदय, पर्सन संख्या 100। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्गल जल संबंध हेतु बूंदी राजगढ़ पेयजल परियोजना का कार्यादेश दिनांक 27/10/2021 को मेसर्स विष्णु प्रकाश पोंगलिया लिमिटेड जोधपुर को राशि रुपए 119 करोड़ रुपए का जारी किया गया। कार्य आदेश अवधि 18 माह नियत थी। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अंतरिम समय अवधि दिनांक
30/9/2025 तक बढ़ाई गई है। परियोजना कार्यों के कुल 187 गाँवों में विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के 140 गाँव शामिल है, जिसमें से 99 ग्रामों में घर घर जल संबंध किए जाने का प्रावधान है। 99 गाँवों में से 39 गाँवों में कार्य पूर्ण, 36 गाँवों में कार्य प्रगतिरत है तथा 24 गाँवों में कार्य आरंभ नहीं किया गया है। बोंगी राजगढ़ परियोजना के तहत विधानसभा सादुलपुर में कुल 13 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाना था, जिसमें सभी उच्च जलाशय निर्माणाधीन है। आज दिनांक को भौतिक प्रगति 65%, वित्तीय प्रगति 63% है। आपको ये जो जवाब आ गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पूछना वो पूछो आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट आपका 6/11/21 को शुरू हुआ था और 5/5/2023 को कंप्लीट होना था। 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया और आप इस बुगलिया मैसर्स कंपनी का जो बता रहे हैं 119 करोड़ रुपए में से 50% कार्य नहीं हुआ, 75 करोड़ रुपए का भुगतान आपके AN, JN, एक्शन और एडिशनल चीफ ने कर दिया गया है, जिसमें से मैं मानता हूं कि 30 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्जी MB भर के और फर्जी सरपंचों की NOC से किया है। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी आप संपूर्ण टेंडर की जांच कराएंगे और जो फर्जी MB और फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके भुगतान उठाया है उसके खिलाफ FIR करने का विचार रखते हैं और इनसे रिकवरी वापस करने का विचार रखते हैं? पहला मेरा प्रश्न है, इसके बाद दूसरा करूंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वास्तव में बहुत जायज है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण परियोजना कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। विभाग परियोजना कार्य 31/3/2000 तक पूर्ण कराने के प्रयास थे। परियोजना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न किए जाने के कारण संवेदक को किए जाने वाले भुगतान में से 3.96 करोड़ की राशि रोकी गई है, जबकि इनकी राशि रोकी जानी थी 6 करोड़ रुपए। उसके लिए मैंने अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिया कि 6 करोड़ रुपए इसकी पेनल्टी रोकी जाए। दूसरा आपका सवाल था कि इन्होंने जो फर्जी जो पेमेंट किया है, इसके लिए हमने जांच के लिए आपने 16/6/2025 को आपका पत्र मेरे को मिला था। पत्र के बाद में हमने इसके लिए कमेटी बनाई 28/7/2025 को। इस कमेटी में अंकित गोयल अधिशासी अभियंता, श्री सुरेश नेहरा सहायक अभियंता और मुकेश जोशी सहायक लेखाधिकारी को किया है। हमने इस प्रोजेक्ट के जितने भी मेजरमेंट बुक है और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्शन कर लिए हैं